ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 1। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, और आज जो है श्लोक संख्या 11, इस पर हम चर्चा करेंगे। यम पश्यति न पश्यन्तम् चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनीलयं देवम् सुपर्णम उपधावता। यम जिसको, पश्यति जीव देखता है, ना नहीं, पश्यंतम सदैव देखते हुए, चक्षु आंख, यस्य जिसकी, ना कभी नहीं, रिष्यति कम होती है, तम उसको, भूत नीलयम सारे जीवों का मूल स्रोत, देवम भगवान को, सुपर्णम जो मित्र के रूप में साथ साथ रहता है, उपधावत हर एक को पूजना चाहिए। तो इसका सलाह और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद देखिए, यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतः वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी भी हराश नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करें जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। इसका तात्पर्य इस तरह से है। कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे कृष्ण, आप हरेक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन बद्ध जीव आपको नहीं देख पाते। भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतः हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमीय तंत्र। गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आंखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वह भगवान को सर्वत्र देख पाता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणु चन्यांतरस्थम। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदय के भीतर भगवान, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। क्योंकि हम में पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतः ईश्वर को देख नहीं सकते। हम ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े से सोच विचार से अधम से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, यह विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से
या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड सारे जन्म के पूर्व भी वही था, हमारे जन्म के पूर्व भी वही था, तो फिर यह हमारी संपत्ति कैसे बना। ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु का एक परम स्वामी अर्थात भगवान होता है। परमेश्वर सदा जागृत रहते हैं। बद्धावस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, किंतु क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता, अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण रखते हैं। कृष्ण ने भगवद गीता 4.1 में कहा है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव से यह ईश विज्ञान भगवद गीता कहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वह इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सके, तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा है, अतः जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां अर्जुन भी जाता है। लेकिन अंतर यही है कि कृष्ण हर बात को स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कर्म होने के कारण भूल जाता है। अतः यह कहा गया है कि भगवान की चौकसी में कभी कमी नहीं आती। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में हुई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा रूप में भगवान सारे जीवों के हृदयों में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में सुपर्णम शब्द से इसी का संकेत मिलता है, जिसका अर्थ है मित्र। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद 4.6 में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानो वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा केवल देखता है। देखने वाला पक्षी खाने वाले पक्षी के मित्र के रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता रहता है जो करना चाहता है। इस प्रकार यदि हम दैनिक मामलों में भगवान पर विचार करें तो हम उन्हें देख सकते हैं या कम से कम उनकी उपस्थिति की अनुभूति सर्वत्र कर सकते हैं। चक्षुर्यस्य नरिष्यति शब्दों का भावार्थ यह है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमें नहीं देख सकते, या न ही जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता या हम सूर्य को नहीं देख सकते तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य विनष्ट हो गया। सूर्य फिर भी रहता है किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को नहीं देख सकते, तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक, उपद्रष्टा तथा अनुमंता हैं। अतएव गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए एवं प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। सर्वप्रथम मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहूंगा ताकि इस श्लोक पे कुछ व्याख्या कर सकूं। ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा व्याख्या इसमें दिया है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है अभी स्कंद संख्या 8 और अध्याय 1 श्लोक संख्या 11 है। और ये 8वां स्कंद है, इसकी अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो 8वां स्कंद में आप देखेंगे 24 चैप्टर्स है, 24 अध्याय हैं और उसका कुछ विभाजन किया गया है। तो पहला जो अध्याय है उसमें 4 मनु के बारे में बताया गया है। स्वयंभू मनु, स्वरचिसा मनु, उत्तम मनु और तामस मनु। और इन्हीं तामस मनु के पीरियड में जो गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है। तामस मनु के ही पीरियड में एक भगवान का अवतार हुआ जिनका नाम है हरि। तो उन हरि ने गजेंद्र का रक्षा किया था, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो 3 अध्याय है उसके बाद उसमें गजेंद्र की कथा आती है और 5वें मनु के विषय में चर्चा होती है। और 5वें मनु का नाम है रैवत। उसके बाद जो 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में 6ठे मनु की चर्चा होती है और 6ठे मनु का नाम है चक्षुषा। और उसी में चक्षुषा मनु के पीरियड में ही जो आपका समुद्र मंथन हुआ था, बहुत फेमस पास टाइम है समुद्र मंथन का। उसमें भगवान ने अलग अलग तरह के अवतार लिए थे। जैसा कच्छप अवतार रूप से हुआ, धन्वंतरी के रूप में आए, फिर मोहिनी के रूप में आए ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है समुद्र मंथन। तो उसमें जो है 8 अध्याय में 6ठे मनु के विषय में चर्चा हुई। और जो 1 अध्याय है उसमें 7वें मनु, अभी जो जिसके पीरियड में हम रह रहे हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो 1 अध्याय जो है वैवस्वत मनु के विषय में और उनकी क्या गतिविधियां हैं उसके विषय में उन्होंने 1 अध्याय दिया है। और उसी वैवस्वत मनु के अंतर्गत वामन देव भी आए। तो वामन देव के विषय में 9 अध्याय में पूरी चर्चा की गई है और 1 अध्याय जो है मत्स्य अवतार। आप देखेंगे कि जो 8वां स्कंद है इसमें सबसे ज्यादा इनकारनेशंस हुए हैं। और कैसे यह स्टार्ट हुआ, तो परीक्षित महाराज ने बस प्रश्न पूछा कि 1 मनु के विषय में तो आपने बताया, बाकी जो मनु है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु। तभी तक स्वयंभू मनु के विषय में थोड़ा उन्होंने सुना था, अब और वो मनु के विषय में जानना चाहते हैं। और उन मनु के विषय में बताते हुए नाना प्रकार के अवतारों के विषय में भी हमें सुनने को मिलता है। तीसरा हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त की एक जिज्ञासा से कितनों का कल्याण होता है। जो प्रश्न पूछता है उनका तो कल्याण हो ही रहा है, जो सुन रहा है उनका भी कल्याण है, जो भविष्य में सुन रहा है, हम तो कितने सालों के बाद सुन रहे हैं। भगवत जो श्रीमद् भागवत है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व बोली गई। 5000 वर्ष के बाद भी उस कथा को सुन रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण कर पा रहे हैं। तो एक प्रश्न, अगर ये प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा होता कि बताइए कि आगे जो मनु है उनके विषय में थोड़ा बतलाइए, अगर वो प्रश्न नहीं पूछा होता तो अभी क्या हमें ये सब पता चल जाता? नहीं। तो ये जो इंक्वायरी होती है शुद्ध भक्तों की बहुत क्रुशियल होती है। और जो शुद्ध भक्त जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया,
उन मनु में जितने भी अवतार हुए उन अवतारों के विषय उन्होंने बताया, भगवान की कथाओं को उन्होंने गुणगान के साथ साथ उनके भक्तों की भी चर्चा की। तो ये जो अभी हम प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, ये प्रार्थनाएं हैं स्वयंभू मनु के। स्वयंभू मनु जो है तपस्या में है और भगवान के लिए वो अलग अलग वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी हमें शिक्षा देते थे कि जो स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं वो हमें करने चाहिए। जो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जो वैष्णवगण हैं उनकी प्रार्थनाओं को हम दोहरा सकते हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हैं वो भी कि अकस्मात निकल जाती है। जो प्रार्थना व्यक्ति अगर हृदय से कर भी पाता है तो वो भी उसके ऊपर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसके हृदय से भगवान के उद्गार जो है उत्पन्न नहीं होता। तो मनु महाराज इतने सुंदर प्रार्थना कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको किसकी कृपा प्राप्त है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है, तभी जाके इतना सुंदर वो उद्गार कर पा रहे हैं। तो इस श्लोक में थोड़ा और हम चर्चा करते हैं। इसमें है कि यम पश्यति न पश्यंतम चक्षुर्यस्य न ऋष्यति तम भूत नलयम नीलयम देवम सुपर्णम उपधावतम। तो इसमें कुछ शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें है कि यम पश्यति। यम पश्यति का मतलब जिसको जीव देखता है। यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, मतलब भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं। अब कैसे देख पा रहे हैं इसको तीन दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है यज्ञ चक्षुरे स सविता सकल ग्रहाणम, कि पूरे जितने ग्रह हैं, जितने भी हम प्लैनेटरी सिस्टम देखते हैं, उसका जो किंग है, उसका जो राजा है वो कौन है? सूर्य। और सूर्य को चक्षु की दृष्टि से भी कहा गया, भगवान की आंखें हैं सूर्य। तो सूर्य के माध्यम से भगवान यहाँ की हर एक गतिविधि का निरीक्षण करते हैं। दूसरा वो कैसे देखते हैं? दूसरा देखते हैं परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में भगवान वास करते हैं और हर एक चीज को वो देख पाते हैं। और इसी में ब्रह्म संहिता का उन्होंने लिखा है प्रभा जी ने, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, हर एक में किसका वास है? परमात्मा के रूप में भगवान का वास है। तो उसके माध्यम से भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और तीसरी चीज जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान की जो चक्षु है वह है उनकी ज्ञान चक्षु, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति के माध्यम से भगवान हर एक को देख पा रहे हैं। तो यम पश्यति, भगवान जो है हर एक चीज को देख रहे हैं। दूसरा है न पश्यंतम, कि नहीं देख पाते। कौन नहीं देख पाते? वो तो सबको देख रहे हैं, लेकिन कौन उनको नहीं देख पाते? हाँ, जो बद्ध जीव है वो उनको नहीं देख पाते। तो क्यों नहीं देख पाते? जब वो सबको देख पा रहे हैं तो हम जो बद्ध जीव है वो क्यों नहीं देख पाते? हाँ, प्रभुपाद जी क्या बतला रहे? अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता के कारण जो है व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता। तो ये जो अज्ञानता का जो पर्दा है, जो कर्टन है, उसके माध्यम से श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो उस अज्ञानता के माध्यम से भगवान को व्यक्ति नहीं देख पाता। तो ये जो अज्ञानता है वो दूर कैसे होगी? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलेगा? हाँ, गुरु से। प्रभा जी बोलो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी की आंखें तो हैं लेकिन आंखें बंद हैं, तो क्या वो देख पाएगा? व्यक्ति मान लीजिए सो रहा है और सारी चीजें उसके सामने घटित हो रही है, उसके बाद यंत्र तो है, आंखें तो हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा क्योंकि उसकी आंखें बंद है।
और कोई उसकी आंखों को, मान लो कोई व्यक्ति सो उसकी आंखों को खोल दे, ऐसे जैसे प्रभु जी सो रहे हैं, इनकी आंखों खोल दें तो जैसे उनकी आंखों खोलेंगे क्या होगा, जो सामने की चीजें हैं वो क्या होती है, दिखने लगती है। हाँ ऐसे। तो इसी तरह चक्षुर उन्मिलितम ये ना, जो गुरु है वो क्या करते हैं, चक्षु को उन्मिलितम करते हैं, उसको खोलते हैं। कोई भी चीजें हैं जब तक उसके विषय में हम जानते नहीं है तब तक उसके विषय में हमें पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर है, किसी बच्चे को हम थर्मामीटर दे दें या किसी अनाड़े व्यक्ति को हम थर्मामीटर दे दें तो क्या करेगा उसके साथ वो, हाँ खेलेगा, तोड़ देगा, तोड़ के उसमें से क्या निकालेगा, हाँ उसकी जो मरकरी है वो भागती इधर उधर, उसको अच्छा लगेगा, उससे खेलेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो मान लो अनाड़ी व्यक्ति है, उसके कान में थोड़ी सी खुजली हो रही है, वो निकालेगा, खुजली करेगा उसको पता नहीं इसे करना क्या है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन थर्मामीटर का काम क्या है, उसका टेम्परेचर। तो जब तक व्यक्ति को पता नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या है, इसके लिए किस चीज के लिए बना है, तब तक उसको ज्ञान उसको नहीं प्राप्त होता है ना। इसी तरह भगवत गीता के विषय में, जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो नाना प्रकार की चीजों से भगवत गीता का वो बतलाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले भगवत गीता को रशिया में बैन कर रहे थे, सुना होगा। तो उनके क्या एलिगेशन था, वो क्यों बैन कर रहे थे? हाँ ये कह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट बुक है ये जो है वायलेंस को प्रमोट करता है, इससे जो है इससे नरसंहार होता है। और इनके जो भगवान है उन्होंने क्या किया, अर्जुन को उकसाया है ना। वो तो अच्छा था अर्जुन कि युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनको उकसा करके जबरदस्ती इतना बड़ा नरसंहार किया। इसलिए ये कैसे बुक है, एक्सट्रीमिस्ट बुक है, इसको बैन कर देना चाहिए। तो बाह्य दृष्टि से है, लेकिन क्या ऐसी बुक है भगवत गीता? भगवत गीता जो ध्यान से पढ़ता है फिर उसके आंतरिक जितने कुविचार है, बाहरी जितने कुविचार है, सभी का वह त्याग कर देता है। तो सिर्फ देखने मात्र से हम चीजों को नहीं समझ सकते जब तक उसके विषय में अंदर नहीं जाते। उसी तरह भगवान को भी अगर किसी को समझना है, समझने का प्रयास करना है, जानना है, जो कि सभी जगह प्रेजेंट है, सभी जगह उपस्थित है, तो उनको जानने के लिए किन की आवश्यकता हमें? कैसे गुरु की जान, कैसा? प्रामाणिक गुरु की। तो क्योंकि ये परफेक्ट नॉलेज है, भगवान परफेक्ट है, और भगवान के विषय में जो भी नॉलेज है वो भी कैसा है? परफेक्ट है। नॉलेज बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वह नॉलेज जो कृष्ण संबंधी है वो परफेक्ट नॉलेज है। तो परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट व्यक्ति को परफेक्ट नॉलेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और जो परफेक्ट नॉलेज है वो हमें कैसे प्राप्त होगा? जो परफेक्ट गुरु है, जो बोनाफाइड गुरु है, जो अधिकृत गुरु है, उनके संरक्षण में जाकर के ही हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में बतलाते हैं कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है, भगवान के विषय में जानना है, तो कैसे जानो? कौन सा श्लोक बोलते हैं? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है वही जो है आपको यह ज्ञान दे सकते हैं। तो जब हम अप्रोच करते हैं बोनाफाइड गुरु को, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये चीज बतला रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कि ऐसा नहीं कि एक दिन गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा करो, बस एक दिन मुलाकात हुई बस हो गया, नहीं। कांस्टेंट निरीक्षण, कांस्टेंट ट्रेनिंग, कांस्टेंट प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण किसी भी चीज में आप देखते हैं, कोई भी चीज है, मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, कोई भी मटेरियल फील्ड में हम देखते हैं, बिना प्रशिक्षण के कोई समझ आता है कोई भी चीज? नहीं। मान लीजिए किसी का एडमिशन हो गया अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में, लेकिन वो प्रशिक्षण के थ्रू नहीं गया, तो क्या वो डिग्री लेके बाहर आएगा? नहीं। तो इसी तरह जो गुरु के संरक्षण में हम जाते हैं,
तो हमें कुछ निर्देश मिलता है, तो उसके बाद उनके केयर में रहते हुए, प्रशिक्षण में लेते हुए फिर जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। दिस इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। कई बार होता है दीक्षा ले लिया, इनिशिएशन ले लिया, बस हो गया। इनिशिएशन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट बिगनिंग। और ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी भी इस चीज को स्ट्रेस करते हैं। और एक सच्चे गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। कि जैसे कुछ उदाहरण से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब एल्फ्रेड फोर्ड से मिले, तो एल्फ्रेड फोर्ड से मिलते ही उन्होंने उनसे क्या प्रश्न पूछा? वेयर इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर हेनरी फोर्ड? कि हेनरी फोर्ड क्या है? बस एक प्रश्न पूछा उनसे और कुछ भी नहीं पूछा। बस इसी प्रश्न से वो समझ गए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये होता है कि सच्चे गुरु के सानिध्य में आने से कैसे हम ज्ञान को समझते हैं। उसी तरह एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। वो ग्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि देखो तुम ग्लास की फैक्ट्रियां हैं, ग्लास कैसे बनाते हो? तो उन्होंने बोला जो सिलिका होता है, सिलिका मतलब सैंड जो होता है, वहां से जो हम ग्लास बना लेते हैं। तो ये तो बहुत एबंडेंट है, कहीं हम कहीं से ले लेते हैं और अच्छा ग्लास बना लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जो सैंड है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन कर रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तुम तो भगवान की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। कह रहे हाँ यूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो? तुम चोर हो। तो बेचारा डर गया, मैं चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर आया, फिर बोलता प्रभुपाद मैं जो थोड़ा डोनेशन भी देता हूँ, आपका जो मंदिर बन रहा है मायापुर का, उसमें डोनेशन भी देता हूँ। प्रभुपाद ने बोला आप छोटे चोर हो। चोर तो आपका स्मॉल साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। तो हर एक चीज जो है वो किसकी है? भगवान की है। जैसे प्रभुपाद यहां पे बतला रहे हैं, यह विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है? आकाश किस तरह टिका है? आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं? इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? किसकी संपत्ति है? तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का स्वामी कौन है? भगवान है। तो एक सच्चे गुरु के निरीक्षण में रह करके हम भगवान को समझ सकते हैं। ये उसके बाद एक शब्द आता है इसमें, चक्षु यस्य न रिष्यति। जिनकी चक्षु, भगवान की जो चक्षु है, न रिष्यति, रिष्यति का मतलब इसका ह्रास नहीं होता। हो सकता है कि हमें कोई चीजें याद रहे, हमें कोई चीजें भूल जाएं, लेकिन भगवान को हर एक चीजें क्या होती हैं? याद रहती हैं। और उनके देखने की जो शक्ति है उसका ह्रास कभी भी नहीं होता। वो कॉन्स्टेंटली हमें देखते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली उनका जो विजिलेंस है इस पूरी सृष्टि में, विजिलेंस जो हमेशा उनका बरकरार रहता है। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि प्रभुपाद जी से बतला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो क्या है? कॉन्स्टेंटली डिके करता रहता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है। बद्धावस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे हमारी बॉडी बदल रही है, लेकिन भगवान क्यों नहीं भूलते चीजों को? क्योंकि भगवान की बॉडी में और भगवान में कोई भेद नहीं है। हम में और हमारे शरीर में भेद है। हम शरीर हैं और अभी क्या धारण नहीं, हम आत्मा है और क्या धारण किया हुआ है? शरीर धारण किया हुआ है। शरीर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली डिके कर रहा है, इसलिए चीजें जो है याद नहीं रहती। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, एक महीने पहले क्या हुआ था, कुछ भी नहीं याद है। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा है क्या? नहीं, कृष्ण को हर एक चीज याद है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है वो दिव्य है। इसका उदाहरण क्या है कि जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हम दोनों तो साथ साथ के ही हैं, तो आप कह रहे हो कि मैंने जो है 4 करोड़ वर्ष पूर्व जो है विवस्वान को यह ज्ञान दिया था, ये मैं कैसे मानूं? तो फिर भगवान ने क्या बोला कि तुम भी उस समय थे और मैं भी उस समय था, लेकिन मुझे सारी चीजें याद है और आपको सारी चीजें याद नहीं है।
क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्णा इज फुल्ली स्पिरिचुअल, इसलिए उनकी जो चक्षु है, जो देखना का शक्ति है, उसमें कभी भी रिश्यति, उसमें कोई भी ह्रास नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें और एक चीज कहते हैं कि भगवान जो है कि जो ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है वो भगवान का स्वरूप लक्षण है, इनबिल्ट है। वो कभी भी मतलब है ही, भगवान है मतलब उनमें ज्ञान चक्षु है, ज्ञान शक्ति तो है, उसमें कभी भी ह्रास नहीं होता। एक बार ऐसे एक गुरु जी ऐसे क्लास ले रहे थे और उन्होंने डिसाइपल्स को बोला क्या कि आज क्लास के बाद आप सबको एक मैंगो दिया जाएगा, मीठा मैंगो, ठीक है? अभी हम नहीं देंगे क्लास के बाद, लेकिन आपको इस मैंगो को वहां पे खाना है जहां पे आपको कोई नहीं देख रहा, ठीक है? तो बाहर जो है जैसे अमृत मंथन प्रभु चरणामृत के साथ बैठे हुए हैं, वहीं पे उनको मैंगो दिया जाए से सभी भक्त लोग गए, मैंगो लिया सभी बच्चे, सभी जो कॉर्नर्स थे उस आश्रम के, कोई जंगल में चला गया, कोई कहीं चला गया और जाके आम को खा के वापस आ गया। एक लड़का था, वो ले आए गुरु जी के पास, बोले तुमने क्यों नहीं खाया? बोले मैं सब जगह गया, जंगल में भी गया, उस कमरे में भी गया, सभी जगह गया, लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं था, मेरे साथ हमेशा कौन है? भगवान है, परमात्मा है। बोले बाकी लोगों ने खा लिया, बाकी लड़े इसने नहीं खाया, ये मैंगो मुझे दे दो वापस। तो गुरु जी ने क्या बोला कि जो लेसन था वो किसने सीखा असली में? जितने सारे बच्चे थे, सारे बच्चों में ये शिक्षा किसने प्राप्त की है? इस लड़के ने प्राप्त किया, क्योंकि इसने समझ गया कि वो कभी भी अकेला नहीं है, हमेशा उसके साथ है। कौन? परमात्मा, भगवान जो हमेशा उनके साथ है। उसी तरह से आजकल हमने ये सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, तो कई चोर जो पकड़े जाते हैं इससे, पहले पता ही नहीं चलता था, कई चोरी हो जाती थी, बाथरूम से नल के लेके चले जाते थे, या चप्पलें चोरी होती थी, तब जिनकी भी चोरी होती है सीधे सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछते, बोलते 2 दिन पहले जो है थोड़ा रील घुमा के देखिए, हमारा इस समय चोरी हुआ था। तो कई चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। न्यू बिल्डिंग में भी एक चोर ऐसे पकड़ा गया था, वो कई महीने से जो है वो चोरी करता था बीबीटी का सामान, तो रूप सनातन प्रभु ने कंप्लेन किया तो ऐसे पकड़ा गया। जब वो चोरी कर रहा था तो इतने उत्साह के साथ कर रहा था, जब उस वीडियो में देखा गया बहुत उत्साह के साथ वो चोरी कर रहा था। हाँ, उसको लग ही नहीं रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, वो भूल गया था कि उसके ऊपर कौन है? जबकि वहां का गार्ड था, तो समहाउ इल्यूजन कितना हैवी था उसके ऊपर, माया का भ्रम इतना ज्यादा था। वो सोचा रात हो गया, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो कैमरा सब कुछ देख रहा था। देखते हो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका। तीसरा से भगवान जो है सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जीव को क्या लगता है? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं है, चलो कर लो, गलत काम कर लो, सामने जो बड़ा अच्छा, और यहाँ पे कोई नहीं है, वहां पे गलत काम कर लो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन देख रहा है कौन? भगवान, परमात्मा के रूप में। उनको जो उपद्रष्टा भी कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी उपद्रष्टा के रूप में भी कहते हैं कि उपद्रष्टा तथा अनुमंता, वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक, ये दोनों हैं परमात्मा। तो चक्षु यस्य न ऋष्यति, उनकी जो देखने की शक्ति है उसमें कभी भी ह्रास नहीं होता। जीव के देखने की शक्ति में और उनके स्मरण शक्ति में ह्रास होता है, लेकिन भगवान में नहीं होता। उसी तरह अगला शब्द है इसमें भूत नीलयम। तो भूत नीलयम का जो अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने है, वो सोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। जितने भी जीव हम देखते हैं सभी के जो स्रोत हैं वो कौन है? कृष्ण। कौन सा श्लोक में भगवान ये बतलाते हैं? ममय वांसो जीव लोके जीवभूत सनातना, कि जितने भी जीव हैं वो सब किसके अंश हैं?
वो सब मेरे ही अंश है। तो जितने भी जीवात्मा देख रहे हैं वो सब भगवान से ही उद्भूत हैं। उसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें टीका में लिखते हैं कि dwells in all beings, कि जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के शरीर में भगवान का वास है। कहां पे? हृदय में। दो इसके मतलब है। उसके बाद जो तीसरा शब्द है, उसके बाद का जो शब्द है वो है सुपर्णम। सुपर्णम का मतलब क्या है? जो मित्र के रूप में जीव के साथ साथ रहता है। तो भगवान जो है वो जीव का सबसे अच्छा हितैषी है। सुहृद सर्वभूतानाम, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं तो सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट वेल विशर वो कौन है? वो भगवान है, परमात्मा के रूप में हमारे साथ। कितना भी कोई अच्छा फ्रेंड है, एक समय के लिए हमसे अलग रहता है ना? हमेशा हमारे साथ कोई फ्रेंड रहता है। इन कृष्ण जो है हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे साथ साथ ही रहते हैं। अब देखिए, जीव जो है वो नाना प्रकार के शरीरों को बदलता है, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है उसका साथ नहीं छोड़ते। जैसे मान लीजिए एक बहुत रिच व्यक्ति है, उसके पास एक कुत्ता है, और उस कुत्ते को अपने घर पे वो सब कुछ खिलाता है, अच्छा भोजन देता है, अच्छा बिस्किट देता है, मांस खिलाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते की इच्छा होती है क्या? थोड़ा बाहर देखूं क्या है, गंदगी खाने की उसकी इच्छा होती है। तो मालिक है, वो मालिक क्या करता है? उसके गले में पट्टा बांधता है, उसको पार्क में ले जाता है। वो पार्क में वो झाड़ियों में जाता है, गंदगी खाता है, सभी जगह, लेकिन फिर भी मालिक उसके साथ रहता है और चलो वेट करता है, चलो खा लेने दो, कर लेने दो फिर जो वापस कुत्ते को लेके आ जाता है। उसी तरह ये बद्ध जीव की इच्छा होती है। भगवान के पास तो सब कुछ है गोलोक धाम में, किसी चीज की कमी, लेकिन इच्छा होती है कि चलो थोड़ा देखूं, इंडिपेंडेंट होकर के, स्वतंत्र होकर के इस भौतिक जीवन को भी देखूं। तो फिर भी भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे वो मालिक पट्टा बांध करके घूम रहा था, वैसे ही भगवान जो है परमात्मा के रूप में उसके पीछे 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 हमेशा रहते हैं। और इसमें एक और उदाहरण दिया है कि श्वेताश्वर उपनिषद से, कि जिस प्रकार से दो पक्षी होती हैं, द्वा सुपर्णा, सुपर्णा शब्द यहां भी आता है, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद से, एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा केवल देखता है। तो दो पक्षी हैं, कौन कौन? एक आत्मा और एक परमात्मा। और एक है सिर्फ विटनेस, वो देख रहा है, और दूसरा जो है वो क्या है? अलग अलग फलों को खा रहा है। कोई मीठा फल है, कोई तीखा फल है, कोई कड़वा फल है। उसी तरह इस दुनिया के हैप्पीनेस है, जॉयज है, अनहैप्पीनेस है, सॉरोज है, लैमेंटेशन है, अलग अलग तरह के फलों को वो खा रहा है। तो उसी श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक में बतलाते हैं कि समने वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनिष्ट सोचते मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्य ईशम अस्य महीनम इति वित्तशोका। कि उस वृक्ष में जो दूसरा व्यक्ति है वो निमग्न है, नाना प्रकार की गतिविधियों से, नाना प्रकार के फलों से वो निमग्न है, मतलब पूर्ण रूप से वो देख ही नहीं पा रहा क्या है नहीं है। उसके सामने का जो फ्रेंड है, उसके सामने का जो पक्षी है, उसको देख ही नहीं पा रहा वो निमग्न है। ये फल खा लिया, वो फल खा लिया, इकट्ठा लग गया, ये मीठा लग गया, ये कड़वा, बस निमग्न है। अनिश्चय सोचते मुह्यमाना, उसी में लैमेंटेशन में मुह्यमाना, उसी में पड़ा हुआ है। जुष्टम यदा पश्यति अन्य ईशम, अगर वो व्यक्ति पश्यति अन्य ईशम, जो दूसरा पक्षी है जो ईश के समान है, अगर वो उसको देखता है तो उससे क्या होगा? अस्य महिम्नम इति वित्त शोका, उसका जितना भी शोक है,
उसका भी जितना सॉरोज है, जितना लेमेंटेशन है, जितनी उसकी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। बस एक चीज करने से कि अपना जो चेहरा, अपना जो फेस है, वो किसकी तरफ लेके जाना है? अपने फ्रेंड की तरफ। बस यही करना है। बस यही करने मात्र से उसके कितने सारे दुख, चिंताएं, सौरोज जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। आप में से कितने लोग हिंदी में 36 लिखते हैं? 36 बोलते ना, 36 का आंकड़ा। 3 और 6 लिखते हैं। 3 और 6 कैसे हैं? एक दूसरे के उल्टा, मिरर में जैसे रिफ्लेक्शन की तरह उल्टा है। 36 का आंकड़ा है हमारा, 36 का आंकड़ा है। उसी तरह जिसका 36 का आंकड़ा है, किसके साथ? भगवान के साथ। तो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है। कहा है भगवान? नहीं जानता भगवान, नास्तिक, नास्तिक, मानता ही नहीं। 36 का आंकड़ा। लेकिन वही 36 अगर टर्न हो जाए, 63 बन जाए, तो सारी दुख, चिंताएं जो उसकी क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। और भगवान जो है वो सबसे क्लोज है हमारे। इतने क्लोज कोई नहीं है। और दूर भी हमारे। दूर कब है? जब पीठ उल्टा कर दिया। नजदीक कब है? जब चेहरा सामने ले आया। बस यही है। तो इसलिए सुपर्णा सबसे हमारे बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण। और कैसे बेस्ट फ्रेंड है? परमात्मा के रूप में है। भगवान जो है हमें याद रखने की शक्ति और हमें भूलने की शक्ति दोनों देते हैं। कोई नहीं, अरे भूलना अच्छा है या बुरा है? भूलना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। बच्चों से पूछो। भूलना अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कैसे है? अगर हम भूलेंगे नहीं, अब सारी जितने भी पुरानी यादें हैं उसको हमेशा वो ताजा रहेंगे, तो क्या हम जी पाएंगे? ज्यादा जितने लोग अवसादी हैं, डिप्रेशन वाले, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो भूल नहीं पाते। वो भूल जाए ना कि ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, भूलते नहीं। 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, उसकी पूरी हिस्ट्री, सब कुछ उसको याद रहता है। तो उसी कारण से वो अवसादी है, डिप्रेशन में है, उसको नींद नहीं आती। अगर वो भूल जाए कि कोई बात नहीं, हो गया, खत्म, चला गया, भूल ही नहीं पाता। तो भूलना भी है एंजॉयमेंट के लिए, अच्छे आगे जीवन के लिए भूलना भी आवश्यक है। तो ये भूलनापन किसके माध्यम से आता है? मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जो अपोहनम शब्द है, विस्मृति है, वो भी परमात्मा के माध्यम से ही आता है। तो भूलना भी आवश्यक है। और रिमेम्बरेंस तो है ही, उसके साथ साथ भगवान हमें ज्ञान भी देते हैं कि किस तरह से क्या करना। आप देखेंगे, किसी ने छिपकली के बच्चे को देखा है? छिपकली कितनों ने देखा है? देखा? छिपकली के बच्चे को देखा? तो छिपकली का जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? ऑब्जर्व करना। छिपकली का बच्चा पैदा होती है, अपना मुंह फट से, जीवा है वो फट से निकालता है, ताकि आसपास के जितने उसके कीड़े मकोड़े उसके मुंह पे आ जाए, चिपक जाए और उसको खा ले। अब बताइए, छिपकली के बच्चे को किसने ट्रेनिंग दिया कि पैदा होते ही मुंह से जीवा निकाले और कीड़े मकोड़ों को खा ले? किसने दिया? परमात्मा ने दिया। छिपकली बच्चे को बोल जा, अपने बच्चों को देखो, जब हमारे बच्चे होते हैं तो कौन सी मम्मी उसको ट्रेन करती है कैसे दूध पीना है? करती है? जैसे मम्मी अपने स्तन के पास लाती है बच्चों को, बच्चा अपने आप उसको चूसने लगता है। या बॉटल भी उसी साइज शेप का हम दे देते हैं तो बच्चा अपने आप उसको चूसने लगता है। कैसे? कौन सी ट्रेनिंग, कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आता है? तो यह ज्ञान जो है उसको किसने दिया? भगवान ने दिया।
तो जितने भी तरह के हमें भोजन कैसे करना है, देखना कैसे है, चलना कैसे है, इस तरह के और भी नाना प्रकार के जो ज्ञान है वो हमें परमात्मा से ही आते हैं। इसलिए सुपर्णा है सबसे हमारे बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ साथ भगवान जो है वो चैत्य गुरु के रूप में है। अगर किसी को ये नॉलेज चाहिए, भगवान के विषय में हमें जानना है, तो भगवान जो है उसकी हेल्प करते हैं। कृष्ण के माध्यम से हम सच्चे गुरु को प्राप्त करते हैं और सच्चे गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो कृष्णा विदिन चैत्य गुरु एंड कृष्णा विदाउट, मतलब बाहर हुआ है कौन है, हमारे गुरु स्पिरिचुअल मास्टर। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं उनकी एक क्वालिटी थी सभी में, दे वर सर्चिंग। वो सर्च करते थे, कोई एक बोनाफाइड व्यक्ति मिले, दे आर सीकिंग सम ट्रू जेन्युइन थिंग। ऐसे सीकिंग से उनको कौन प्राप्त हुए? चलो प्रभुपाद। आप देखें प्रभुपाद जी के शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी थे, मतलब उन्होंने शरीर का तिरोभाव हो गया, तो वो पूरे भारतवर्ष में घूम करके आए थे एक बार, और पूरा सीख कर रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे सीकर के रूप में। अशल प्रभुपाद जी से उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो ऐसे सीकर्स के रूप में। तो जब चैत्य गुरु के माध्यम से हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की प्राप्ति होती है और उनके माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो सुपर्णा का मतलब ये भी कि हमें वो सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चे गुरु से हमें मिलाते हैं। और अंत में जिसका शब्द है सुपर्णम उपधावता। उपधावत का मतलब है कि हर एक को पूजना चाहिए। अब ऐसा वो एज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मनु महाराज, ये विधिलिंग में। विधिलिंग मतलब किसी को बोलना, शुड बी। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि हर एक को पूजना चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण की, और किसी की नहीं, क्योंकि इतने अच्छे हैं वो। हम अगर देख भी नहीं पाते तो भी हमें हमेशा देखते रहते हैं। उनकी देखने की शक्ति कभी भी हराश नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। सुपर्णा वो जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए पूजा करो, उपासना करो, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी करो? कृष्ण की करो। इसी तरह रुक्मणी और कृष्ण के संवाद में भी हम देखते हैं कि रुक्मणी क्या कहती है कृष्ण को कि जो पूजनीय है, आपके अलावा तो कोई पूजनीय व्यक्ति है ही नहीं। बाकी जितने भी पति हैं या मेल्स हैं, हाड़ मांस के बस बने हुए हैं, लेकिन असली रक्षा, जो असली पति जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है, वो आप ही कर सकते हैं। सीधा समुद्र मंथन में हम देखते हैं कि जब लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं तो बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। इंद्र भी हैं, बड़े बड़े देवता हैं, असुर भी थे, लेकिन हरेक में लक्ष्मी जी ने क्या कुछ ना कुछ खोट निकाला। ये ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं, इसका चेहरा ठीक नहीं, इसमें ये समथिंग। लेकिन जब विष्णु के बाद नारायण के पास आए तो उनमें कोई भी खोट नहीं निकला। तो एकदम से उन्होंने जो वरमाला थी वो भगवान को ही चढ़ाया। तो उसी तरह से व्यक्ति के पास नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, ये भी। तो अल्टीमेटली जो चूज करना है, जो चूज करना चाहिए किसी को, क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस और भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वो कहते हैं क्या? उपधावता। हर एक को जो है कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, उनकी ही सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।